जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज़ साकिब अली फ्रॉम लंदन। हाजिर हूँ न्यू व्लॉग के साथ अबाउट इमिग्रेशन अपडेट्स। दोस्तों के क्वेश्चंस आते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप यूके में किस तरह सेट हो सकते हैं, यानी कि आप यूके में परमानेंट रेजिडेंसी किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि यूके की इमिग्रेशन बड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की इमिग्रेशन है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज़। लेकिन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इसको समझा जाए तो बड़ा आसान है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। यूके में रहने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको एंट्री चाहिए। अब एंट्री के डिफरेंट रूट्स होते हैं कि आप किस रूट से आप यूनाइटेड किंगडम में एंट्री करते हैं। अब आप आते हैं, इसमें रूट होते हैं 5 ईयर का रूट होता है, 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस का रूट होता है, 20 ईयर्स का भी होता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि यूके इमिग्रेशन जो है वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो अब चलते हैं कि कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इन लोगों के जो साउथ एशियंस हैं या इवन चाइनीज़ भी हैं। दे वांट टू कम टू यूनाइटेड किंगडम एंड दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू वर्क हियर, दे वांट टू गेट फाइनल डेस्टिनेशन। तो लोगों की यही होती है कि वो परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पे हासिल कर लें। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे अर्ज की थी कि यूके इमिग्रेशन 2012 से लेके 2021 तक यूके इमिग्रेशन ने काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ कर दी थी। यहाँ पे PSW भी बंद कर दिए थे, वर्क परमिट भी बंद कर दिए थे और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ होने की वजह से लोगों ने यहाँ पे आना बिल्कुल बंद कर दिया था। लोग यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आ रहे थे क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ से आप अपनी डिग्री पूरी करने के बाद आपके पास कोई रूट अवेलेबल नहीं था कि आप अपने स्टूडेंट वीज़े से किसी और कैटेगरी में स्विच कर सकें। 2021 में इन्होंने रूट्स ओपन किए कि जो अपना डिग्री पूरी करेगा वो यहाँ पे अपने आप को वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होगा, 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा और उसके बाद आप 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी के रूट पे चले जाते हैं, वो 8 साल लगते हैं। तो वो उसके लिए भी मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगा। आज जो लॉन्ग स्टोरी है उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। उनमें से नंबर 1 जो है, जो मोस्ट फेमस हुआ करता था और चीप हुआ करता था, लेकिन नाउ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज आज से कुछ साल पहले, 6-7 साल, 8 साल पहले, इवन 10 साल पहले लगाएं, 10 साल पहले आप स्टूडेंट वीज़े पे आप आते थे और डिग्री ख़त्म करने के बाद आप एलिजिबल होते थे वर्क परमिट के लिए। तो आप अपना Tier 4 जनरल स्टूडेंट वीज़ा, Tier 4 जनरल स्टूडेंट वीज़ा आप स्विच कर लेते थे। लेकिन अब जो न्यू सिनेरियो आया है सख्तियाँ होने की वजह से, क्योंकि यूके इमिग्रेशन और वेदर का यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है। नंबर 1, इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम खोली थी जो कि 2021 से स्टार्ट हुई थी। वो आपको ले जाती है, जब डिग्री आप ख़त्म करते हैं तो आपको 2 ईयर का वीज़ा वो देते हैं, उसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम वीज़ा। 2 ईयर का आपको वीज़ा मिलता था तो आप 5 ईयर्स कंप्लीट करते थे। जो आपने डिग्री में 1 साल लगाया होता था या 2 साल लगाए थे तो वो आपके इंक्लूड नहीं होते। तो आप किसी 2 साल के अंदर आप किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेते थे, या अभी भी यही है, लेकिन ये एक्सपेंसिव इस वजह से या मुश्किल इस वजह से यूनाइटेड किंगडम में कर दिया गया कि लोग बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए थे। ज़्यादा सिस्टम अब्यूज़ हुआ। अब्यूज़ होने के बाद उन लोगों ने कैप्स लगाए, स्टूडेंट 5 साल से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डील किया और उसके बाद अब क्या किया इन्होंने कि जो बंदा अपना वीज़ा स्विच करना चाहता है वो अपनी डिग्री को मस्ट ख़त्म करे, फिनिश करे, दैन उसके बाद अब एक स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी होती है कि आप स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी से स्विच कर सकते हैं अपनी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेने के बाद। दैन यू गोइंग टू बी ऑन लॉन्ग रेजिडेंसी वीज़ा, जिसको 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी वीज़ा कहते हैं। ये तो एक तरीकाकार है यहाँ पे सेट होने का। और जब आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं दैन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ILR, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहते हैं। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की मेरे हाल में अब
मेरे ख्याल में शायद 3300 फ़ीस होगी है, 3300 पाउंड है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, प्लीज़ वेबसाइट पे कंफर्म कर लीजिएगा। और वो लेने के बाद वो आपको कार्ड सा मिलता है। कार्ड मिलने के बाद फिर आपको नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसकी फ़ीस मेरे ख्याल में 1200 पाउंड है। प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, बिकॉज जब मैंने अप्लाई किया था तो तब मेरे ख्याल में 1100-1200 ही थी, अब ज़्यादा हो गई होगी। सभी का यही प्रोसीजर है, जब ये एलिजिबल हो जाते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन तो वो कार्ड आपको मिलता है। जब आपको 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी पे कार्ड मिलता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का, तो आप उससे नेक्स्ट डे आप आप 12 मंथ आपको वेट करना पड़ता है। 12 महीने तक आप यूनाइटेड किंगडम में रहें, यानी कि उस 12 महीने के दौरान आप यूनाइटेड किंगडम से 90 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए। अब दूसरा इसका जो तरीकाकार है यूके में आके सेट होने का, हाँ जी, इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में यहाँ कहते हैं कि मंकी बन के आना, बांदर बन के आना। किसी ब्रिटिश लड़की से या ब्रिटिश लड़के से आप शादी करके आते हैं तो आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, जिसको स्पाउस वीज़ा कहते हैं। तो उसकी भी कैटेगरीज होती हैं, यानी कि जो आपका ब्रिटिश यहाँ पे स्पाउस होगा जो आपको बुला रहा है, वो उसको भी 18,600 पाउंड कमाना मस्ट होता है। वो 18,600 कमा रहा है और अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, तो वो अपना स्पाउस पाकिस्तान से ला सकता है या ला सकती है। तो उसको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है। 2.5 साल का वीज़ा पूरा होने के साथ फिर उसके बाद आपको होम ऑफिस को प्रोवाइड करना पड़ता है कि दैट्स यू आर लिविंग टुगेदर एंड यू हैव जेन्युइन रिलेशनशिप, एंड उसके बाद 2.5 साल के बाद फिर 2.5 साल का वीज़ा मिलता है। 5 साल पूरे करने के बाद सेम criteria, you are eligible to apply for indefinite leave to remain. Then after getting indefinite leave to remain, very next day you can apply for British nationality. ये इसका तरीकाकार होता है। ये इसमें आपके 5 साल बच जाते हैं, मंकी बन के, बांदर बन के जब आएंगे आपके 5 साल बच जाएंगे। देन ये थोड़ा इजी होता है, लेकिन पार्टनर के साथ रहना, स्पाउस के साथ रहना, 5 साल जो पाकिस्तान से आएगी या आएगा उसको माइंड माई लैंग्वेज सॉरी, उसको बीवियाँ अपने खवन के नीचे रह के रहना पड़ता है, और जो वो कहती हैं, जो वो कहता है वो मानना पड़ता है, बिकॉज आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उसकी आपके हुक्म, आप उसका हुक्म आपको मानना पड़ता है। ये एक दूसरा तरीकाकार है यहाँ पे आके सेट होने का, ब्रिटिश होने का। और नंबर 3 तरीकाकार है आजकल जो कि यूके में डिमांड के ऊपर, टॉप डिमांड के ऊपर है। ब्रेग्जिट होने के बाद यूनाइटेड किंगडम के अंदर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन हो गई है, जो काफ़ी ज़्यादा लोग यूरोपियन कंट्री से आया करते थे, अब वो यहाँ नहीं आते, बल्कि मैं विटनेस हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ जो यहाँ से मूव होकर वापस अपनी कंट्रीज़ में चली गई हैं। तो यूके गवर्नमेंट को स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लोग चाहिए, ये इनका स्पॉन्सर आपको लेना पड़ता है किसी कंपनी से। कंपनी से स्पॉन्सर लेने के बाद ये 5 ईयर रूट्स होता है। 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद विद सेम कंपनी, जैसे ऊपर आपको अपने स्पाउस के साथ रहना पड़ता है, अपनी छोकरी के साथ रहना पड़ता है या छोकरे के साथ रहना पड़ता है, या अपनी बीवी या मियाँ के साथ 5 साल रहना पड़ता है, इसी तरह आपको इस कंपनी के साथ 5 साल रहना पड़ता है। देन यू कैन गेट योर indefinite leave to remain, then you will eligible to get your British nationality। फिर 5 साल का मैंने आपको बता दिया, 5 साल के 2 हैं और 10 साल का एक है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर रूट। अच्छा, मैंने एक बात आपको पहले भी अर्ज कर दी कि आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते व्हेन यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़े के ऊपर अगर आप हैं तो आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। वो तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं हो जाती। जब आप डिग्री पूरी कर लेते हैं तो फिर आपके बारे नहीं आ रहे, लेकिन तब भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ करने से कुछ बनता है। आप अपने मुल्क में बैठे रहें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में आप बैठे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नथिंग इज़ ईजी हेयर। पाकिस्तान में भी कुछ आसान नहीं है, तो सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। अगर आप खुद नहीं करते ना तो कुछ नहीं बनता, आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए जंप करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी, लेकिन यार आप ट्राई तो करते हो ना। लेकिन जब भी आप अपना वीज़ा प्रिपेयर करें, जब भी आपने यहाँ पे आना, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग जेन्युइन तरीके से आप लगाएं। और हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी चेंज हो गई हैं, जैसे दुनिया में हर तरफ महंगाई है,
पाकिस्तान की तरह, नेपाल की तरह, भूटान, इंडिया की तरह यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, लेकिन इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया खा रही है, पी रही है, सब खा पी के रात को सोते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, तरीक़ेकार चेंज होते रहते हैं, वक्त की रफ्तार चेंज हो रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको 1, 2, 3 तकरीबन 3 किस्म की कैटेगरीज हैं जो कि 5 ईयर और 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी पे बेस करती हैं। आप कह रहे होंगे कि व्लॉग के स्टार्ट में मैंने कहा था कि 20 ईयर्स भी होती हैं। 20 ईयर्स उन लोगों के लिए होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, विजिट वीज़े पे आते हैं, छुप छुपा के ज़िंदगी गुजारते हैं और टैक्स पे नहीं करते, नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई नहीं करते, तो फिर उसके बाद वो छुप जाते हैं और काम शाम इधर उधर करना शुरू कर देते हैं। तो वो फिर इलीगल तौर पे यहाँ पे काम करते हैं और किसी तरीके से वो कोर्ट में या होम ऑफिस में ये प्रूव करते हैं कि दे आर लिविंग इन यूनाइटेड किंगडम फॉर मोर दैन 20 ईयर्स, दैन दे आर एलिजिबल टू गेट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। वो बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, सारी उम्र चली जाती है बंदे की यहाँ पे। वो भी एक, मैं तो उसको नहीं रिकमेंड करूँगा। अगर आप आएँ तो लीगल तरीके से आएँ, प्रॉपर तरीके से आएँ, वीज़ा अप्लाई करें एंड मस्ट गो फॉर इट। आजकल जैसे भी हालात चल रहे हैं, जो लोग आपको कहते हैं कि पाकिस्तान में हालात अच्छे हैं, यहाँ पे हालात बुरे हैं, तो उनको भी कहें कि वह पाकिस्तान आ जाएं। आप जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। आई एम रियली सॉरी, मैं पाकिस्तान को गलत नहीं कह रहा, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को आटा, दाल, चीनी, पानी, गैस, बिजली के बिलों में फंसा के रखा हुआ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो चांस लें, हिम्मत करें और मस्ट अप्लाई एनी वीज़ा कैटेगरी। इसके लिए किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए होगी तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है। वेन एवर यू वांट मी, आई विल बी देयर फॉर यू। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई मीन अगर मैं फ्री हुआ तो डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूँगा रिलेटेड टू इमिग्रेशन। एवरीवन इज़ वेलकम इन यूनाइटेड किंगडम, मस्ट अप्लाई। आपका कुछ ना कुछ बन सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।